वेदाय नमः। द्वितीय भाग 20वां कांड सुख 71। इंद्रदेव श्रेष्ठ और महान है। वज्रधारी इंद्रदेव का यश द्युलोक के समान व्यापक होकर फैले तथा इनके बल की प्रशंसा चतुर्दिक हो। जो संग्राम में जुटते हैं, जो पुत्र की विजय हेतु संलग्न होते हैं और बुद्धिपूर्वक ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, वे सब इंद्रदेव की स्तुति से इष्ट फल पाते हैं। अत्यधिक सोमपान करने वाले इंद्रदेव का उदर समुद्र की तरह विशाल हो जाता है। वह सोमरस जीव से प्रवाहित होने वाले रसों की तरह सतत द्रवित होता रहता है। इंद्रदेव की मधुर और सत्य वाणी उसी प्रकार सुख देती है जिस प्रकार गोदान के दाता और पक्के फल वाली शाखाओं से युक्त वृक्ष आदि हविदाताओं को सुख देती है। हे इंद्रदेव, आप इष्टदात्री और संरक्षण प्रदान करने वाली विभूतियों से हम सब दानदाताओं अपनी विभूतियों श्रेष्ठ कार्य में नियोजित करने वाले को तत्काल प्राप्त होती है। दाता की स्तुति और उक्त वचन अति मनोरम एवं प्रशंसनीय है। यह सब सोमपान करने वाले इंद्रदेव के लिए है। हे इंद्रदेव, सोम रूपी अन्नों से आप प्रफुल्लित होते हैं। अपनी शक्ति से दुर्दांत शत्रुओं पर विजय श्री वर्ण करने की क्षमता प्राप्त करने हेतु आप यज्ञशाला में पधारे। हे आज को प्रसन्नता देने वाले सोमरस को निचोड़कर तैयार करें तथा संपूर्ण कार्यों को संपादक इंद्रदेव सामर्थ्य बढ़ाने वाले इस सोम को अर्पित करें। हे उत्तम शास्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित अथवा शोभन नासिका वाले सर्वद्रष्टा इंद्रदेव, हमारे इन यज्ञों में आकर प्रफुल्लता प्रदान करने वाले स्तोत्रों से आप आनंदित हो। हे इंद्रदेव, आपकी स्तुति के लिए हमने स्तोत्रों की रचना की है। जैसे कामना युक्तियाँ समर्थ पति के पास पहुँचती है, वैसे ही हमारी स्तुतियाँ आपके पास पहुँचे। हे इंद्रदेव, आप ही विपुल ऐश्वर्यों के अधिपति हैं, अतः विविध प्रकार के ऐश्वर्यों को हमारे पास प्रेरित करें। हे विभूषित ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, आप वैभव की प्राप्ति के लिए हमें श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरित करें जिससे हम परिश्रमी और यशस्वी हो सके। हे इंद्रदेव, आप हमें गोधन धान्यों और से युक्त अपार वैभव एवं अक्षय पूर्ण आयु प्रदान करें। हे इंद्रदेव, हमें प्रभुत यश एवं विपुल ऐश्वर्य तथा बहुत से रथों में भरकर अन्नादि प्रदान करें। धनों के अधिपति ऐश्वर्यों के स्वामी ऋचाओं से स्तुति इंद्रदेव का हम सुख पूर्वक आवाहन करते हैं। वे हमारे यज्ञ में पधारें और हमारे ऐश्वर्य की रक्षा करें। प्रत्येक सोम यज्ञ में सोम निचोड़ने के अवसर पर याजक गण इंद्रदेव के पराक्रम की प्रशंसा करते हैं। सूक्त 72। हे इंद्रदेव, सभी सोम यज्ञों में विभिन्न उद्देश्य वाले याजक आपको अभिशान प्रदान करते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति के इच्छुक भी पृथक रूप से आहुतियाँ देते हैं। मनुष्यों को सागर से पार ले जाने वाले भी नाव के समान इंद्रदेव को जागरूक करके सेना के अग्रिम भाग में प्रतिष्ठित करते हैं। हम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे इंद्रदेव, संरक्षण के इच्छुक गृहस्थी जन सपत्निक स्वर्ग प्राप्ति एवं गौ की प्राप्ति के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। ऐसे में हे इंद्रदेव, गौ सम्मुख की प्राप्ति के लिए होने वाले संग्राम में आपको स्वयं ले जाकर प्रेरित करने वाले यजमान आपके लिए यज्ञ कर्म संपादित करते हैं। आपने ही अपने साथ रहने वाले वज्र को प्रकट किया। हे इंद्रदेव, आप हमारे प्रभातकालीन यज्ञादि कर्मों के समय उच्चार स्तुतियों पर ध्यान दें और आहुतियों को ग्रहण करें। सुखों की प्राप्ति हेतु स्तुतियों के अभिप्राय को जाने। हे वज्रधारी इंद्रदेव, जिस प्रकार आप शत्रुनाशक कार्यों में सजग रहते हैं, उसी गंभीरता से आप नवीन रचित स्तोत्रों और नए ज्ञानी स्तोताओं की प्रार्थना पर ध्यान दें। सूक्त 73। हे इंद्रदेव, आपके लिए अनेक सवन है। ये स्तोत्र भी आपका यश बढ़ाने वाले हैं। आप ही मनुष्यों के द्वारा भी प्रदान करने योग्य हैं। हे दर्शनीय इंद्रदेव, आपकी ऐसी सम्मानीय महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। हे शूरवीर, आपके पराक्रम एवं धन का पार भी कोई नहीं पा सकता। हे मनुष्यों, महान कार्य संपन्न करने वाले प्रख्यात इंद्रदेव के लिए सोम प्रदान करते हुए श्रेष्ठ स्तोत्रों से उनकी स्तुति करो। हे इंद्रदेव, आप भी विधाता प्रजाओं की कामना पूर्ण करते हुए उनका कल्याण करें। इंद्रदेव जब अपनी तेजस्वी स्वर्णिम वज्र को धारण कर अपने दोनों
अश्वों से जोते गए रथ पर आरूढ़ होते हैं, तब वे विशेष रूप से सुशोभित होते हैं। इंद्रदेव सभी के द्वारा जाने गए उत्तम अन्नों और ऐश्वर्य संपदा के अधीश्वर हैं। जिस प्रकार वर्षा के जल से पशु समूह भीगता है, उसी प्रकार इंद्रदेव हरित वर्ण सोमरस से अपनी दाढ़ी मूंछ को भिगाते हैं। तत्पश्चात वे उत्तम यज्ञ स्थल में जाकर प्रस्तुत मधुर सोमरस का पान करते हैं। जैसे वायु वन वृक्षों को कंपायमान करती है, वैसे ही वे ऋतुओं को संतरस्त करते हैं। अनेक प्रकार की उत्तेजक वाणी को प्रयोग करने वाले शत्रुओं को सामर्थ्यशाली इंद्रदेव ने अपनी ललकार से शांत किया और क्रोध से हजारों शत्रुओं का समूल नाश किया। पिता जिस प्रकार अन्न आदि से पुत्रों का पोषण करता है, उसी प्रकार इंद्रदेव मनुष्यों का पोषण करते हैं। हम उन बलवान इंद्रदेव की महिमा का गुणगान करते हैं। सूक्त 75। हे सत्य स्वरूप सोमपाई इंद्रदेव, यद्यपि हम प्रशंसा पाने के पात्र तो नहीं है, तथापि आप हमें सहस्रों श्रेष्ठ गौएं और घोड़े प्रदान करके संपन्न बनाए। हे इंद्रदेव, आप शक्तिशाली शीर्षस्थान धारण करने वाले बलों के अधीश्वर एवं ऐश्वर्यशाली हैं। आपका सदैव हम पर अनुग्रह बना रहे। हमें सहस्रों श्रेष्ठ गौएं और घोड़े प्रदान करके संपन्न बनाए। हे इंद्रदेव, दोनों दुर्गतियाँ, विपत्ति और दरिद्रता परस्पर एक दूसरे को देखती हुई सो जाएं, वे कभी न जागे, वे अचेत पड़ी रहे। आप हमें सहस्रों श्रेष्ठ गौएं और अश्व प्रदान करके संपन्न बनाए। हे इंद्रदेव, हमारे शत्रु सोते रहे और हमारे वीर दानी मित्र जागते रहे। आप हमें सहस्रों श्रेष्ठ गौएं और अश्व प्रदान करके संपन्न बनाए। हे इंद्रदेव, कपटपूर्ण वाणी बोलने वाले शत्रु रूप गधे को मार डालें। आप हमें सहस्त्रों पुष्ट गायों और अश्व देकर संपन्न बनाए। हे इंद्रदेव, दुष्ट शत्रु विध्वंसकारी वंडर की भांति वनों से दूर जाकर गिरे। आप हमें सहस्रों पुष्ट गौएं और अश्व देकर संपन्न बनाए। हे इंद्रदेव, हम पर आक्रोश करने वाले सब शत्रुओं को विनष्ट करें, हिंसकों का नाश करें। आप हमें सहस्रों पुष्ट गौएं और अश्व देकर संपन्न बनाए। सूक्त 75। हे इंद्रदेव, संरक्षण के इच्छुक गृहस्थ जन सपत्नीक स्वर्ग प्राप्ति एवं गौ की प्राप्ति के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। ऐसे में हे इंद्रदेव, गौ समूह की प्राप्ति के लिए होने वाले संग्राम में आपको स्वयं ले जाकर प्रेरित करने वाले यजमान आपके लिए यज्ञ कर्म संपादित करते हैं। आपने ही अपने साथ रहने वाले वज्र को प्रकट किया। हे इंद्रदेव, जब आपके द्वारा शत्रुओं की सामर्थ्य को बदलित तथा उनकी शरतकालीन आवासीय नगरियों को विध्वंस किया गया, तब प्रजाजनों में आपकी शक्ति विख्यात हुई। हे शक्ति के प्रतिनिधि इंद्रदेव, आपने मनुष्यों के कल्याण के लिए यज्ञ विध्वंसक राक्षसों को दंडित करके पृथ्वी एवं जल पर उनके प्रभुत्व को समाप्त किया। हे शक्तिशाली इंद्रदेव, आनंदित होते हुए आपने यजमानों तथा मित्र भाव रखने वालों का संरक्षण किया। उनके द्वारा आपकी शक्ति को चारों ओर विस्तारित किया गया। आपने ही धनादि वितरण से संग्रामों में वीरों को प्रोत्साहित किया। आपने एक दूसरे के सहयोग से धन लाभ देते हुए अन्न आदि के इच्छुकों को अन्न उपलब्ध कराया। ओम अथर्ववेदाय नमः।